Hello friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. आज हम नीट यूजी बायोलॉजी के पेपर से एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. Name the blood cells whose reduction in number can cause clotting disorder, leading to excessive loss of blood from the body. वो कौन से सेल्स है जिसके नंबर रिड्यूस होने की वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रहा है, और जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रहा है तो उस वजह से देयर इज अ एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है. ऑप्शंस आर न्यूट्रोफिल्स, थ्रोम्बोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स. So let's understand what are these four cells, what are their functions to find the answer. Discussing option wise, so the first option is a neutrophils. These are the cells which are used in a immune response. These are a type of white blood cells. ल्यूकोसाइट्स का टाइप है एक न्यूट्रोफिल्स. ये ग्रैन्युलेटेड सेल्स होते हैं, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होते हैं. अगर हम इन सेल को स्टेन करें so these cells get stained with neutral stains and that's why we call it as a neutrophils. These cells are spherical और इनका न्यूक्लियस जो है it is having multiple lobes, multiple lobed nucleus. जैसे कि ऐसे lobed nucleus होता है इसमें, that may be a 2 to 7 lobes are present in the nucleus of the neutrophils. इनका फंक्शन जो है, so these are involved in a phagocytosis. Phagocytosis means to eat the cells. अगर बैक्टीरियल सेल का इन्फेक्शन है so neutrophil can engulf that cell. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं phagocytosis. So neutrophils are involved in phagocytosis. It doesn't have any role in a clotting, blood clotting. So let's move to the next option. ऑप्शन बी इज थ्रोम्बोसाइट्स, जिसे हम प्लेटलेट्स भी बोलते हैं. So these are the cellular fragments formed from the megakaryocytes. मेगाकैरियोसाइट के बड़े सेल्स होते हैं, उसमें के फ्रैगमेंट्स निकल के these thrombocytes are formed. और जैसे कि ये फ्रैगमेंट्स निकल रहे हैं, so that's why this lacks nucleus. न्यूक्लियस नहीं होता इसमें. These are fragments. These are involved in blood clotting. These secretes clotting factors. Clotting से related जो proteins है वो secrete करते हैं ये, and these are involved in a blood clotting. इनका normal blood count होता है 2.5 to 4.5 lakh per millimeter cube of the blood. अगर ये काउंट डिक्रीज हो जाता है तो द कंडीशन नोन एज अ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ऑकर्स, जिसमें इंटरनल ब्लीडिंग में ऑकर विच इज नोन एज अ हेमोरेज. ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है और इस वजह से देयर इज अ ब्लड लॉस, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से सेल्स है विच आर इन्वॉल्व इन ब्लड लॉस. तो अगर ये सेल्स नहीं है, इनका काउंट डिक्रीज होता है, सो देयर विल बी अ ब्लड लॉस इन अ बॉडी. तो हमें आंसर तो मिल गया है कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है. फिर भी हम बाकी दो ऑप्शन को भी डिटेल में देख लेंगे, क्योंकि पता नहीं हमारी वाली एग्जाम में किसी और ऑप्शन के लिए क्वेश्चन आ जाए. सो ऑप्शन सी इज एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड कॉर्पसेल्स. हम इन्हें कॉर्पसेल्स बोलते हैं क्योंकि एट द मैच्योरिटी, जैसे ही मैच्योर होते होते दीज सेल्स गेट इन्यूक्लिएटेड. इसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है. दीज सेल्स लैक माइटोकॉन्ड्रिया
and also other cell bound membrane bound organelles. तो इसमें सिर्फ ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन जो है हीमोग्लोबिन वो ज़्यादा रहता है, एंड ड्यू टू दैट पिगमेंट द कलर ऑफ आरबीसी बिकम्स रेड। जैसे कि इसमें न्यूक्लियस नहीं है इसलिए हम इसे कार्पसेल्स बोलते हैं इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट एज अ सेल। So remember that RBCs are red blood corpuscles and not red blood cells. So red color hemoglobin की वजह से है। These are circular biconcave, इनका शेप होता है, and these are enucleated. जहाँ प्रोसेस होती है बोन मैरो में these cells are formed. The process is known as erythropoiesis. These cells carries oxygen and carbon dioxide in our blood. कार्बोनिक अनहाइड्रेज नाम का एक एंजाइम होता है जो आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। तो मेन फंक्शन हो गया इसका टू कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, डोंट हैव एनी रोल इन अ ब्लड क्लॉटिंग। क्वेश्चन में लास्ट ऑप्शन है ल्यूकोसाइट्स। These are nothing but WBCs. These are colorless nucleated cells and these are having amoeboid movement. Due to this amoeboid movement, these can pass through the capillaries. कैपिलरी के दो सेल में से जगह निकाल के ये टिश्यूज में जा सकते हैं और टिश्यूज से वापस ब्लड में आ सकते हैं। So these amoeboid movement move out of capillary walls. The process is known as diapedesis. WBC के टाइप्स होते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स। अगर साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स है so that is a granulocytes, and according to the stains, कौन से स्टेन से स्टेन किया जा सकता है इसके अकॉर्डिंगली these can be a neutrophils, eosinophils or it can be a basophils. In case of agranulocytes, these can be lymphocytes और monocytes भी हो सकते हैं। lymphocyte में आगे चलकर T cells, B cells होते हैं। monocytes आगे चल के macrophages में फॉर्म होते हैं which are मेन फैगोसाइटिक सेल्स। तो इनका फंक्शन इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड है। These cells are not involved in blood clotting. So with this we will say option B must be the correct answer. Thrombocytes are the cells which are involved in a blood clotting. तो अगर thrombocytes नहीं है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रहा है एंड देयर इज अ एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। Here I have concluded with today's video. I request you to please like, share and subscribe for my channel and also to hit the bell icon. Thanks for watching.